कहेंगे उसको, ये गाथाएं। और संस्कृत में लिखे हुए क्या है, वो श्लोक है। छेड़ाला में लिखे हुए जो है वो दोहा है, लिखा है ना उसके अंदर, छेड़ाला में दोहा है। और ये गाथाएं अब तक आपने 20 गाथाएं पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण में कहा गया था जीवम जीवम तब, जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य। पुनः जीवो वोगमो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाण वोक्ता संसारत्व सिद्धो सोट। याद रखना इन 9 अधिकारों को 14 गाथाओं के माध्यम से जीव के भेद प्रभेद सब। तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाते समय भी मैं बताऊंगा। पड़मम चरुत के पड़मम पंचम में जान पोगलम तच्च चह सप्तमे सो आसव अट्टम में बंधना दह में सवर निजरा। ऐसा बहुत सुंदर एक गाथा के माध्यम से पूरा तत्वार्थ सूत्र बताया। तत्वार्थ सूत्र में क्या है, यहाँ पर भी जीवम जीवम दब्बम कह करके जीव के 9 अधिकार बताए। जीव और उपयोग में इत्यादि उनको बार बार मैं नहीं बोलूँ। 9 अधिकार बता करके धीरे धीरे हम जीव मने क्या है और उसके बाद उपयोग मने क्या है सब बताए। वो बोलूँ को दम चना नाम कर्ता क्या है, भोक्ता क्या है, और सदेह परिमाण संकोच और विस्तार गुण वाला होने के कारण असंख्यात्म आत्मा प्रदेश संकुचित होकर के छोटे शरीर में भी वह समाविष्ट हो जाता है, विस्तार होकर के बड़े शरीर में भी समाविष्ट हो जाता है। भोक्ता कर्ता, उद्गल कर्मों का कर्ता खुद है और उसका भोक्ता भी खुद है होता है। तो पुनः पड़वी जलती वाओ इत्यादि गाथाओं को कहकर ये बताए कि पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का, ये संसारी जीव के भेद प्रभेद है। त्रस स्थावर, त्रस में भी बताया समणा अमणा नेया पंचेंद्रिया निम्मणा परे सभ्य बहादुर सुर में हिंदी अनेक संदर्भों के अनुसार अलग अलग भेद बताए। समणा अमणा नेया पंचेंद्रिया निम्मणा परे सभ्य, पंचेंद्रिय जीव मन सहित मन रहित, संगी और असंगी के, संगी मने मन सहित, असंगी मने मन। इस अपेक्षा भी जीव के पंचेंद्रिय के 2 भेद है। पर्याप्त अपर्याप्त के अपेक्षा भी जीव के 2 भेद, समणा अमणा नेया पंचेंद्रिया निम्मणा। बादर और सूक्ष्म अपेक्षा भी क्या है, जीव के 2 भेद है, ऐसे उन्होंने बताया। पुनः कहते हैं और भी भेद है क्या, मार्गणा स्थान की अपेक्षा 14 मार्गणा स्थान है, 14 जीव समास है और 14 पुनःस्थान है। तो इस अपेक्षा भी जीव के कितने भेद जानना चाहिए, जीव के 14 भेद जानना चाहिए। और पुनः सिद्धों कहा था, सिद्ध की अपेक्षा परिभाषा बताते यहाँ पर सिद्ध भगवान के निकम्मा अट्टगुणा किंचुन्ना चरमदो सिद्ध, निकम्मा अट्टगुणा किंचुन्ना चरमदेहदो सिद्धा। सिद्ध किसे कहते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है? तो कहते हैं 8 कर्मों से निकल गए। निकम्मा
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, गुण, संपूर्ण कर्मों से निकल गए हैं, इसलिए निकम्मा, निकल गए। 8 वदा समिदिंदिया रोधो रोचा वासेल मचेल मंडाणम, ऐसा करके हम प्रतिकर्मण में पढ़ते हैं। तो 8 गुणों से संपन्न, 8 मूल गुण सिद्ध भगवान के कितने कहते हैं? 8। इन 8 गुणों से संपन्न है। किंचुनो चरम, जिस शरीर से वो मोक्ष गए उससे कुछ कम शरीरधारी, वो शरीर ही नहीं कह सकते हैं, केवल आकार भी नहीं कह सकते हैं, निराकार रहता है। तो लोया गट्टी जना, लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थिर हो जाते। 9वां अधिकार बताया ना, हुआ संवा सपदो छेदा, और उसके बाद में 24 डगई बताए। क्या बताए थे? संपूर्ण कर्मों से विमुक्त होने के बाद यह जीव ऊर्ध्वगमन गुण के माध्यम से, ऊर्ध्वगमन करना इसका स्वभाव है, जिससे वो लोकाग्र में जाकर के स्थिर होता है। ऐसे जीव के भेद प्रभेद सारे 14 गाथाओं के माध्यम से आपके सामने रख दे। उसके बाद कहते हैं जीवम जीवम, अजीव भी कहा था, अजीवो पुननेवो पुग्गल दम्मो अधम्मो आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति शेषा। अब इसके बारे में बताएंगे। अजीव के 5 भेद है। कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, भाव का। तो पुनः कहते हैं कि क्या यही है? और भी है। तो लोग कहते हैं आकाश को द्रव्य मानते हैं और रूप को द्रव्य मानते हैं, तो ऐसा नहीं। सद्दो बद्धो सोमो तूलो संतान भेद तमचाया उज्जो दादवसया पुग्गल दब्बश पच्च। ये सारे जो आपने गिन लिए, ये सारे पुद्गल द्रव्य के ही पर्याय शब्द जो बोल रहे। पुद्गल द्रव्य बंद, जो बंद होता है, जैसे आपने मोर देन 2 आटम्स, 2-3 परमाणुओं का ये होता है, उसको स्कंद कहते हैं, उसको समझे? स्कंद बंद है। और इसके अलावा सूक्ष्म फूल सूक्ष्म किसे कहते हो? किसी को बाधा नहीं पहुंचे तो दूसरे से बाधित नहीं होते, एकदम परफेक्ट परिभाषा है। फूल वो दूसरों का बाधा पहुंचाने के लिए जाते, खुद भी बाधित होते हैं। और संतान माने वेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते करके तत्वार सूत्र में आएगा। और यहाँ पर ये बताया संतान माने ये भी, जैसे आप रोटी बनाते, पहला आटा होता है, कण कण अलग अलग होते, उनको क्या बनाते? एकत्र संतान। भेद, फिर उसको भेद करते करते जाते हैं, पहले इतने बड़ा बनाते हैं, फिर उतने छोटे छोटे बनाते हैं, तो समझे? तो ये समझ लेना। अब तम माने अंधकार, सूर्यास्त के बाद में जो अंधकार होता है वो भी क्या है? उद्गल द्रव्य के ही पर्याय है। छाया, वृक्ष और आप लोगों की जो छाया है, ये आप द्रव्य मत मानना, ये भी क्या है? उद्गल द्रव्य के पर्याय है। उद्गल दब्बस्य पज्जाया। अब बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने अजीवो पुनर्नेव कहा, अजीव द्रव्य को पुनः जानो। वो धम्मो उद्गल धर्म का, धर्म किसे कहना? धर्म मैंने मंदिर में पूजा करती हूँ वो धर्म, ये धर्म नहीं। यहाँ कहते हैं गई परिणयान धम्मो, गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी सोयम ज्यावच्चाणम अच्यंताने वसोने। यदि जीव और पुद्गल गमनमान, गतिमान, क्या कहोगे? एक एक शब्द का बहुत महत्व है। गतिमान जीव, जीव और पुद्गली गतिमान है, धर्म द्रव्य वगैरह गतिमान नहीं है, समझे? अखंड है। तो गतिमान जीव एवं पुद्गल यदि चलना चाहे, चलने में उदासीनता से, जबरदस्ती नहीं,
उदासीनता से जो हेल्प करता है, सहाय करता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, क्या? यदि मछली पानी में चलना चाहे तो चलने में पानी क्या करता है? उसको सहाय करता है। इसी प्रकार यदि गतिमान जीव और पुद्गल यदि चलना चाहे, चलने में सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। अब अधर्म द्रव्य इसके उल्टा, टाण जुदान अधम्मो पुद्गल जीवान ठाण सहियारी छाया जह पय्यानम गच्छन्ता नेव सोधरई। यदि गतिमान जो जीव और पुद्गल रुकना चाहे तो रुकने में उसी भांति हेल्प करता है, जैसे कोई पुरुष जा रहा है, जाते समय वह किसी वृक्ष की छाया पे रुकना चाहता है, तो रुकने में वो छाया उनको सहायता करते हैं, न कि उसको खींच करके नहीं आप इधर बैठ जाओ। कोई जाता है ना, तुम फ्रेंड वगैरह कहाँ जा रहा है, बैठ जाए करके खींच कर, ये है ना, ये तो वो दम ये इसको कितने भी एक बार उसकी मम्मी ने इसको खींच खींच करके बैठा रहा है। ऐसा अधर्म द्रव्य नहीं करता। वो क्या करता है? यदि बीके जन ये दरवाजे पे आया सवेरे, जैसे उसने वो मेंढक जैसे अंदर कूदा, सारे महिलाएं डर गई, समझे? तो इसी प्रकार यहाँ पर टाण जुदान अदम, यदि रुकना चाहते हैं तो रुकने में वह सहायता करे, जो सहायता करे वह क्या है? अधर्म द्रव्य है। अब बता रहे हैं, अवगास दान जोगम जीवादीनम व्यान आयासम जन्नम लोकाकाशम अलोकाकाशमिति द्वियम। लोकाकाश अलोकाकाश करके आकाश के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। जो खुद को और दूसरों को रहने के लिए अवकाश दे, स्थान दे, उसको क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य कहते हैं। क्या है? स्वयं को, दूसरों को। अब स्वयं का एक घर नहीं है तो आए भाई ठहरो, कहाँ ठहरो? कहाँ ठहरेंगे? स्वयं का होगा, स्वयं की व्यवस्था होगा तो दूसरे की आप व्यवस्था कर सकते हैं ना। इसी प्रकार ये आकाश द्रव्य स्वयं को भी रहने के लिए जगह देता है, अवकाश देता है, और दूसरे जीवादि को भी रुकने के लिए अवकाश देता है। इसीलिए इस प्रकार के जो अवकाश दे वो आकाश द्रव्य, उसके 2 भेद है। कौन कौन से? एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। अब लोकाकाश किसे कहें? कहाँ तक माने? चैप्टर नंबर 9 कहाँ तक माने? चैप्टर नंबर 10 जहाँ से प्रारंभ नहीं होता। गांधी जी के पास एक व्यक्ति पहुंचे स्वतंत्रता के बाद, 1947 में स्वतंत्र हो गए ना। तो गांधी जी ये बताओ, हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है? तो गांधी जी कहने लगे, जहाँ से दूसरों की स्वतंत्रता प्रारंभ नहीं होती वहीं तक आपके स्वतंत्रता। इसीलिए कानून आदि बने, पुलिस आदि बने हैं, इसी कारण से स्वतंत्रता के सुरक्षा के लिए। तो आप कितने प्लाट थे? प्लॉट्स डालते ना, तो फिर एक पत्थर गाड़ते हैं, एक पत्थर गाड़ते हैं, तो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक तेरा है, यहाँ से यहाँ मेरा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताए कि हम लोकाकाश कहाँ तक माने? दम्मा दम्मो कालो पुद्गल जीवाय संति जावदी आया से सो लोगो तत्तो परो अलोको। कितने सुंदर है। दम्मा दम्मा कालो, धर्म अधर्म काल और पुद्गल जीव, यही बोले सीधा। जीव क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म एवं काल।
जहां तक ये पाए जाए वो आकाश द्रव्य है, उससे आगे अनंत अलोक आकाश है, ऐसे इसमें बताया। दौव परिवट्टरो दोषो कालो नवैवहारो परिणामादि लक्को वट्टड़ लक्को यपरमट्टो। इनकी परिभाषा आपको समझ में आए, जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं। अजीव के 5 भेद हैं और अजीव के मुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल। तो इनके छोटे छोटे गाथाओं के माध्यम से उदाहरण देते हुए नीलचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने आपको समझा। अब इतने ही द्रव्य है क्या? जीवामद तो कहते हैं नहीं, और भी एक द्रव्य। कौन से? काल। इसको अलग क्यों रखा है? अलग क्यों रखा है इनको? बोलिए, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। काल द्रव्य को अलग क्यों रखा है? तो इसीलिए एग्जिस्टेंस है इसका। क्या है? अस्तित्व तो जरूर है इसका भी, जीव आदि के, परंतु बहुप्रदेशी नहीं है। इसको अलग से इसीलिए ग्रहण किया गया, ये बहुप्रदेशी नहीं, मोर देन 2 एटम्स, मोर देन कोई भी 2 चीजों को। जैसे अभी आपने वो क्या लाए थे, वो मोती लाए थे, रैणानम राशि में वो कहा गया। पहले मोस्टली रत्नों की राशि होती होंगे या नजर आए नहीं बिटमध्ये हरकोंड करतो की मनुष्य जेव्हा एक म्हणजे आपण बताए। तो क्या कह रहे थे, ज्वाड़ राशि नोड़ी थी, ज्वाड़ राशि तो मटे रखला। हाँ, तो रैणानम राशि में वह इसका अस्तित्व जरूर है। सभी द्रव्यों के भांति इसके अस्तित्व है, परंतु ये बहुप्रदेश नहीं है। काल क्या है? बहुप्रदेश नहीं है। बहुप्रदेश माने अनेक इसमें मिल करके एक बन जाना, बहुप्रदेश कहलाता है ना। 1, 2, 3, 4 प्रदेश मिले हुए रहते हैं, परंतु ये रत्नों की राशि जैसा ये क्या है, ये मिले हुए तो है, फिर भी यदि देखा जाए उनको अलग अलग करोगे तो रत्न की राशि एक अलग हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ बताते दब्ब परिवट्टरु। इन 6 द्रव्यों में परिवर्तन के लिए जो निमित्त है वह काल द्रव्य। क्या है? काल द्रव्य। तुम आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में वह भोजन 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। कितने? 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। मज्जा है, हड्डी है, मांस है, इसमें परिवर्तित। कारण कौन है इसके लिए? काल द्रव्य। काल द्रव्य यदि कूटस्थ हो जाए तो परिवर्तन रुक जाएगा। अब आप में परिवर्तन दिखाई देता है, बालक, युवा और वृद्ध, और आप में सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। काले बाल सफेद हो जाए, चाहे कितने भी काला लगा लो फिर भी वो 2 दिन के अंदर दिखाई देते। कितने भी आप उसको छिपाने के लिए प्रयास करो, परंतु सब क्या होते हैं? दिखाई देते। किसके माध्यम से ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो काल के माध्यम से ये परिवर्तित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। धर्म द्रव्य इत्यादि इनको नहीं मानोगे, इनको ये करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है। इसीलिए एक अपने कल्याण कारक में भी एक वायु ने यत्र नियंती तत्र गत्यन्ति मेघवत का कप पंगु पित्त पंगु पंगु व मल धातु वायु न यत्र नियंती तत्र गच्छन्ति मेघवत। विद्यानंद महाराज जी के मुखारबिंद से सुनना चाहिए, बहुत मजा आता है। पित्त पंगु कप पंगु, पित्त और कप है, ये पंगु है,
लंगड़ा है, किनके बिना? वायु के बिना, श्वासोश्वास के बिना ये पंगु है। वायु ने यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, श्वासोश्वास बंद हो जाए, बंद हो जाए, ले चलो उनको मंदिर से बाहर, घर से बाहर। ज्यादा समय दिया गया, 1 घंटा रख सकते, उससे ज्यादा नहीं रख। चलो स्मशान में चलो, आप वहीं रह जाओ। क्या कहते हैं? तत्र गच्छन्ति मेघवत् कहा गया है। तो कहते हैं जैसे बादल है, यदि हवा चलेगी तो बादल को उड़ा करके हवा ले जाएगी। यदि श्वासोश्वास आपका बंद हो जाए, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो सर्कुलेशन है सारे बंद हो गए। तुम्हारा मशीन किससे चलता है? इसको देख करके सारे मशीन बनाए हैं, समझे? तो ये श्वासोश्वास ही इस मशीन के लिए है। तो सारे के तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट का बीट्स वगैरह सारे चल रहे हैं, ये वायु के माध्यम से ही चल रहे हैं। और ये वायु के माध्यम से चलते हैं और काल के माध्यम से इसके अंदर परिवर्तन। वायु न यत्र गच्छन्ति तत्र, कफ है, पित्त है, जो पित्त प्रकोप कफ से प्रकोपित है, वो कहाँ किसके माध्यम से शरीर में वो घूमते हैं? तो कहते वायु न यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेघ, वायु के माध्यम से। यहाँ पर भी बोल रहे हैं, यदि काल द्रव्य का यदि परिवर्तन देखना चाहोगे, क्या रूपाली, काल द्रव्य में परिवर्तन कैसे यदि देखना चाहोगे, तो शाम को राइस बनाया आपने, समझे? आप रख लो, सवेरे तक क्या दिखाई देता है? परिवर्तन दिखाई। ये काल के ब्रेड वगैरह रख लो, आप देख लेते, कोई भी सब्जी खाना की ना बनाए, 1 दिन या 2 दिन रख लो, उसके अंदर कुएं आ जाते हैं। उसमें क्या होता है? परिवर्तन। हर जगह परिवर्तन होता है। बीज है, आपने भूमि में बोया और उसके पश्चात अंकुरित हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पत्ते आ जाते हैं और उसके पश्चात उसमें फूल आने लगते हैं, उसके बाद उसके अंदर ये परिवर्तन होता है ना। तो इसी प्रकार परिवर्तन क्या कहते हैं? दब्ब परिवर्तन हो जोशो कालो हवई बवारो, परिणाम आदि लको वट्टन लको ये परमट्टो। यहाँ पर भी व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा बता। आप जो परिवर्तन देख रहे हैं, काल, घंटा, निमिष, सेकंड, समय, ये सारे दिवस, अयन और जो कुछ भी आपने देख रहे हैं, ये काल द्रव्य के कारण से होता है। तो ये सब आपने जो अभी भेद करके आपने जाना और भेद किया, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा इस प्रकार बोला जाता है। काल द्रव्य कैसे हैं? घंटा, घड़ी, ये सब में। परंतु यहाँ निश्चय नहीं से कहते हैं कि वट्ट